थिएटर क्यों ज्वाइन किया दोनों बहनों ने? कुछ शौक भी था, कुछ नीड्स भी थी। पढ़ के भी अगर आपने 10-20 ही कमाना है तो इससे अच्छा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, अपना आप दिखाएं, फेम हासिल करें, चाहे वो नाच के कमाए। आप लोगों ने मजीद क्या गोल सेट किया हुआ है? मैंने किया हुआ है सेट। क्या बंदा सेट किया हुआ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नीलम और परी मेरे साथ दोनों बहनें मौजूद हैं और ये दोनों थिएटर में परफॉर्म करती हैं और ये अभी इन्होंने अपनी जर्नी का जो है वो आगाज़ किया है। और ये परी हैं और ये नीलम है और इनकी हेल्थ से आपको लग रहा होगा ये जितनी हेल्दी हैं, आप यही सोच रहे होंगे कि यार ये परफॉर्म क्या करती होंगी, ये डांस क्या करती होंगी या फिर ये किस तरीके से परफॉर्म करती होंगी। तो ये सारा कुछ इन्हीं से जानूंगा कि पहले क्या करती थी, थिएटर में कितने पैसे लेती हैं और इसके अलावा इन्होंने थिएटर क्यों ज्वाइन किया, क्या मजबूरी है या फिर शौक, ये दोनों बहनों से जानूंगा। नीलम ये बताइएगा कि थिएटर क्यों ज्वाइन किया दोनों बहनों ने? थिएटर इसलिए हमने ज्वाइन किया कि कुछ शौक भी था और कुछ नीड्स भी थी। आपको पता है कि इस फील्ड में कोई भी इतना शौक से तो नहीं आता, लेकिन शौक भी था और कुछ मजबूरी भी थी, इस वजह से हमने ये ज्वाइन की है। लेकिन थिएटर ही क्यों? थिएटर इसलिए की है कि यहाँ के लोगों में मैंने आके ये देखा, मैं मिली यहाँ पे, मैं आई थी शोबिस ज्वाइन करने से पहले मैं यहाँ पे एक दफ़ा आई थी, तो यहाँ पे मैंने जो एक हकीकत देखी है ना, लोगों में एहसास देखा है मैंने, एक इंसानियत देखी है मैंने, एक स्टेज के बाहर की दुनिया और एक स्टेज के अंदर की दुनिया में मैंने ज़मीन आसमान का फ़र्क निकाला है। अच्छा, ये बताइएगा परी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मैट्रिक किया हुआ है मैंने और आगे भी मतलब स्टडी कंटिन्यू है, बट इसी तरह ही है। स्टडी अभी कंटिन्यू है? जी जी। तो स्टडी को मतलब कंटिन्यू रखो, स्टडी को कंटिन्यू करके किसी और महकमे को ज्वाइन कर लो, मतलब किसी और जगह पर चले जाओ, मतलब लाइक ये इसी फील्ड को क्यों? जी जी। सच तो ये है कि पढ़ के भी अगर आपने 10-20 ही कमाना है तो इससे अच्छा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, अपना आप दिखाएं, फेम हासिल करें और जो मतलब आपके अंदर टैलेंट है, जो भी मतलब बात है, वो शो करें दुनिया को। अगर जॉब पे भी कोई जाता है तो वो भी समझे उसका एक आर्ट ही है, वो आर्टिस्ट अपना वो किरदार ही दिखाने जाता है। जो क्या दिखाना चाह रही हैं आप? कह रही है ना यहाँ पर आए, यहाँ पर आके अपना आप दिखाए और मैं मतलब हर किसी को ये नहीं कहूँगी कि आए, वो फिल्म्स भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं, अच्छे अच्छे और भी बहुत काम है, जैसे ड्रामेज वगैरह हैं तो उनमें भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्टेज ड्रामों में ही आएँ, बट वो वाली ज़िंदगी से बेहतर ये वाली ज़िंदगी है। फैमिली की तरफ से कोई एलिगेशन नहीं है कि मतलब कोई सख्ती सुख्ती नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों ज्वाइन कर रहे हो? नहीं, फैमिली की तरफ से प्रेशराइज नहीं है हम लोग, हमें सपोर्ट है हमारी फैमिली की और ज़ाहिर हमने कभी जो है मॉम की परमिशन के बगैर नहीं हम ये स्टेप हमने उठाया। मामा साथ आती हैं? मामा साथ आती हैं और हम भी होते हैं, मामा भी साथ होती हैं। अच्छा, मैरिड हैं आप? नहीं, अभी हम दोनों की शादी ही नहीं हुई। तो मतलब शादी की नहीं है या करनी नहीं है, क्या सीन है? रिश्ते वगैरह तो बहुत आते हैं बट दिल नहीं मानता। क्योंकि अभी हमने अपना फ्यूचर खुद बनाना है कि कल को किसी के मुंह की तरफ देखना न पड़े। क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि मर्द कभी, शुरू से ऐसा है कि मर्द कभी एक पे टिकता ही नहीं है, तो इससे अच्छा इंसान अपना आप खुद औरत बनाए, चाहे वो नाच के कमाए, चाहे वो जैसे मर्जी, पर मैं चाहती हूँ कि इंसान ना अपना पहले फ्यूचर बनाए फिर शादी करे, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। ये बताइएगा नीलम कि एक ड्रामे के कितने पैसे मिलते हैं? अगर एक हफ्ते का ड्रामा होता है या होता है 1 वीक का तो होता है, तो एक हफ्ते के कितने पैसे मिलते हैं? अच्छी मिल जाती है। पेमेंट तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन पेमेंट ठीक मिलती है। अच्छी मिल जाती जी अच्छी मिलती है, सारा हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं और ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ये उनका पीछा सुन रहा है कि वाकई उनमें एहसास और इंसानियत है कि वो किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते। अच्छा, ये बताइएगा नीलम कि आप जितनी हेल्दी हैं तो परफॉर्मेंस कैसे करती हैं आप? हेल्दी इसलिए हूँ कि देखें मैंने कुछ कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं, तो जब हम सॉन्ग करना होता है तब ड्रेसिंग और होती है, कवर किया होता है कि जो इतना वेट आपका इतना सा लग रहा होता है, तो एक चेंजिंग आ जाती है। कोई भी आर्टिस्ट है, सबने अपने आप को ऐसे किया होता है, कोई एंज नहीं जानती, साफ से तो आता है। हाँ, अगर मेरी बात करें तो मैंने अपने भाई की जर्सी पहन के आ गई हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और जिससे मैं बहुत मोटी लग रही हूँ। बहुत मोटी लग रही हूँ। तो अभी ये बताएं कि आप लोगों ने मज़ीद क्या गोल सेट किया हुआ है जहन में कि यार ये अचीव करना है?
मैंने किया हुआ है, सेट किया हुआ है मैंने। क्या बंदा सेट किया हुआ? नहीं, बंदा सेट नहीं किया हुआ, बंदा सेट बंदे बड़े बनते हैं, बंदा नहीं कोई सेट किया हुआ मैंने। ज़ाहिर है मैंने फ्यूचर का हर कोई सोचता है, तो वो भी सोचा हुआ है मैंने। सबसे पहले तो मैंने जो है ना अपनी गाड़ी का करना है, अपनी गाड़ी लेनी है। अपनी गाड़ी मैंने लेनी है, ठीक है, और घर का भी अपने करना है, इंडिपेंडेंट जो है ना लाइफ। रेंट पे अभी? जी, अच्छा। घर रेंट पे है। बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियली भी, कुछ भी कह सकते हैं। ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और गमगीन वाक़या कोई सुनाए जो अभी तक आपके जहन में आता हो कि यार अल्लाह करे ये दोबारा कभी ना हो? हर दिन आई थिंक डैड के जाने के बाद ये टाइम बहुत ज़्यादा आए थे। कोई दिन नहीं था ऐसा कि जिससे हम कहें कि बहुत अच्छा था या मतलब बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब हंसते चेहरों के पीछे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होती हैं, और जब ये परफॉर्म कर रही होती हैं तो हॉल से कुछ लोग हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं, आवाज़ें लगा रहे होते हैं, कस रहे होते हैं कि मोटो, शायद इस तरह की आवाज़ें भी पड़ती हैं। बिलीव करें कि मैं अक्सर ऐसे होता है कि इतनी की तकलीफ़ में भी इंसान होता है कि मैं बैक स्टेज पे अगर मैं रो के भी गई हूँ ना, तो मैंने सॉन्ग आ गया है या मैंने अंदर जाना है, तो मैं बाहर रो के गई हूँ, अंदर जाना है तो मैंने साथ ही मैंने ऐसे हो जाना है। ये एक बहुत बड़ी अजियत होती है, ये जिस पे गुजरती है ना, ये उसको ही पता होता है कि बैक स्टेज आप रो के गए हो और अंदर जाके आप एकदम ऐसे अपने आप को चेंज कर लिया कि आप वो हो ही नहीं जो बाहर रो रहे थे। ये एक बहुत बड़ी भी आप दोनों बहनों की आंखों में जो है ना वो आंसू हैं। हम इमोशनल हो गए हैं। अच्छा ये बताओ कि फैमिली में पहले कोई इस फील्ड में था, कोई है? हाँ जी, जो हमारी है ना आपी, आशिया आपी, तो अच्छा, आशा चौधरी की रिश्तेदार हैं आप? जी, आयशा चौधरी जो हमारे रिलेटिव हैं, तो कुछ डांस का भी शौक था, भी मैं कहूँ कि मजबूरी ही थी, तो फिर कुछ मामलात भी थे। आशा चौधरी क्या लगती हैं आपकी? हमारी कज़न है। मतलब लाइक खाला की बेटी। हाँ खाला की बेटी? जी जी। अच्छा, असल मुद्दे तो हुण पहुंची है ना कि मतलब आयशा चौधरी की तरफ देख के इनको जो है वो शौक पैदा हुआ, बाकी फिर इनकी मजबूरियां थी। मजबूरियां थी, वो है थी और है भी। होंगे कि हम ही खाली दुखी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो होंगे ऐसे, पर जो हकीकत थी वो यही थी। अल्लाह पाक आप लोगों को जल्द कामयाब कर दे और आप लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अच्छे तरीके से कमाना शुरू कर दें। खैर जिस तरीके से भी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इसके अलावा कोई अपनी स्टडी जारी रख के इसके अलावा कोई और काम देखें जो कि आपको सूट करता हो, आपके किरदार को सूट करता हो, क्योंकि यहाँ पर उंगलियाँ उठाने वाले बड़े मिलेंगे। यहाँ पर आप घर में भी बैठेंगे फिर भी उंगलियाँ उठाई जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको जो है वो एक गलत नज़र से देखा जाएगा। खैर अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।